और इसमें एंजाइम में हमारा टॉपिक है एंजाइम एक्शन थ्योरीज। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एंजाइम होते हैं जो कि हर काम को, हर जो हमारे पास जिसम में रिएक्शन हो रहे हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, उनको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और उस तरह क्या करते हैं, हमारे पास एंजाइम्स हैं जो उनमें एज ए कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे आपको कैटलिस्ट की डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि होता क्या है। कैटलिस्ट हमारे पास ऐसा कह लेंगे केमिकल कंपाउंड या बायोलॉजिकल कंपाउंड कोई चीज होती है जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन में हिस्सा तो ले रहा होता है, उसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो चल तो रहा होता है, लेकिन उसमें कंज्यूम नहीं होता, हमें वो एज सच ही वापस मिल जाता है। अब देखिए जी, जैसे कि ये हमारे पास जनरल प्रोसीजर में हम बात करते हैं कि हमारे पास एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट हमारे पास वो चीज होती है जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, जो कि हमारे पास मतलब कि रिएक्टेंट आते हैं, हमारे पास रिएक्टेंट जो इसके साथ सेट होके प्रोडक्ट बनाते हैं, ये हमारे पास सबस्ट्रेट कहते हैं उसको। हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये जो सबस्ट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट। ये हमारे पास किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में होता है, और एज सच ही हमारे पास एंजाइम जो है वो निकल आता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास कैटलिस्ट है, ये उसमें यूज नहीं हुआ, ये वैसे का वैसे हमें प्रोडक्ट में मिल गया। तो यहाँ पे देखिए जी, इसको बयान करने के लिए हमारे पास दो तरह की थ्योरीज जो थी कॉमनली दी गई हैं। एक है लॉक एंड की मेथड। जैसे आपके घरों में होता है कि हर घर में, हर रूम में अलग से लॉक लगे होते हैं और हर अलग लॉक की अलग से की होती है, ऐसी है ना। तो अब देखें, दूसरी अगर हम की इस तरह की लेकर आएंगे तो वो दूसरे लॉक को नहीं लगेगी, इसको सिर्फ ये की लगेगी। इसी तरह हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है, ये हमारे पास इसको कैसे करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, इसको देखते रहें ताकि हम लोग को इसको मजीद बताएं। सबसे पहले आ जाती है जी हमारे पास जनरल प्रोसीजर में आ जाता है कि ये हमारे पास प्रोसीजर है कि हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलता है, और ये हमारे पास एंजाइम और प्रोडक्ट एंड पे हमारे पास आ जाते हैं। अब आ जाते हैं बात के, जब हमारे पास, अगर इस थ्योरी से पहले जाने से पहले हमें एक और चीज का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रिएक्टर, हमने कहा था एंजाइम होता है, एंजाइम में दो मतलब साइडें होती हैं, एक होती है एक्टिव साइड, दूसरी क्या होती है, साइड्स होती हैं। एक होती है एक्टिव साइड, दूसरी क्या होती है, एलोस्टेरिक साइड। ठीक है जी, हमारे पास जो एंजाइम होता है, जिधर हमारे पास आके सबस्ट्रेट में अटैक करना होता है या उस अटैच करने होता है, उसको कहते हैं एक्टिव साइड, क्या कहते हैं, और दूसरों कहते हैं एलोस्टेरिक। ठीक है जी, सही है, इसको बात में लेंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पे उसमें हमारे पास जो एक्टिव साइड है वही हमारे काम की है, उसी से हमारा ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि वही जो है हमारे रिएक्शन में हेल्प कर रही है। अब यहाँ पे देखें, दो इसमें हमारे पास एक्टिव साइड के आगे हमारे पास यहाँ पे इसकी दो साइड्स बन जाती हैं, दो तरह के इसके कह लेंगे काम हो जाते हैं। एक होता है बाइंडिंग साइड, इसके दो काम है। एक होता है कि रिकॉग्नाइज्ड करना है, उसको रिकॉग्नाइज्ड करना है कि आया कि वो हमारे म्यार का सबस्ट्रेट है कि नहीं, जो हमने एंजाइम लगाया हुआ है उससे क्या हो रहा है कि नहीं, मुताबिकत रख रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब कि क्या करता है, रिकॉग्नाइज कराता है, हमारे पास उसको क्या करता है, उसको उसकी शनाख्त करता है एंड बाइंडिंग करता है किसकी, एंजाइम की सबस्ट्रेट की, क्या बनाने के लिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और दूसरा होता है इसका काम कि कैटाबॉलिक साइड होती है, ये हमारे पास दूसरी साइड है इसकी, दूसरा जो है रुख है वो क्या करता है, कैटाबॉलिक होता है। जब हम कैटाबॉलिक रिएक्शन हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, उस दौरान हमें एनर्जी मिलती है, सीधा।
अब यहाँ पे कैटाबोलिक साइट में क्या होगा कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट आया था वो काफी बड़ा मॉलिक्यूल था, वो जब हमारे पास इसमें आया, इसने सेट करके उसको क्या कर दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास कौन सी है, इसमें इसका मतलब है कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट में हमारे पास आती है। अब जी आ जाते हैं बात मेन टॉपिक जो है, ये चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने तमीज सारी बांधी है। तो अब ये दो चीजें हैं हमारे पास, थ्योरीज हैं, दो थ्योरीज हैं, मुख्तलिफ बंदों की थ्योरीज हैं। सबसे पहले था लॉग की मॉडल। घर में एक लॉक होता है और उसकी एक की होती है, दूसरी किसी दूसरे लॉक की पहले वाले लॉक को नहीं लग सकती। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसके नाम से इज़हार है कि ये हमारे पास बड़ा स्ट्रिक्ट सा एक फार्मूला है, स्ट्रिक्ट सा मॉडल है। ये गिवन दिया गया था हमें एमएल फिशर ने 1890 में दिया था, और इसका जो लुब्बे बाब है वो ये है कि वन स्पेशल एंजाइम फॉर वन सबस्ट्रेट, कि हमारे पास अगर एक तरह का ये एंजाइम है, ठीक है, अब ये एंजाइम है, ये हमारे पास ऐसा एंजाइम है कि इसमें सिर्फ ये दो, देखें अब आपके पास दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाती है ऐसे, एक आपके पास आ जाता है ऐसे। तो अब देखिए जी, यहां पे आपके पास ये हमारा लॉक है और ये हमारी की है, की नंबर 1, की नंबर 2। अब देखिए कौन सी की इसको फिट करेगी, ये देखें, ये इसके साथ अटैच नहीं होगी बल्कि ये आके इसके साथ अटैच होगी, और हमारे पास एक इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी बना रहा हूं ऐसे। तो ये हमारे पास नीचे एंजाइम आ गया, ऊपर सबस्ट्रेट आ गया। तो सबस्ट्रेट जो है हमारा की के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स बन गया, ES कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या करता है ये क्या करता है, ये देखिए यहां से ये एंजाइम वापस अपनी जगह पे आ जाता है, और ये जो है वो दो टोटे होके हमारे पास जैसे कि प्रोडक्ट कह रहे हैं, दो टोटे को छोड़े ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सही है जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट, ये हमारे पास सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट, ये एंजाइम। ओके, ये समझ आ गई है बात की। ये इंतहाई आसान डायग्राम मैंने कोशिश की है बनाने की। आगे जी, अब एक्टिव साइट जो है इसकी रिजिड है, रिजिड मतलब कि बड़ी सख्त है, संदिल है, वो जनाब किसी को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती, किसी को आने नहीं देती। यहाँ पे इस बेचारे ने कोशिश की थी सबस्ट्रेट ने आने की, तो उसने आने नहीं दिया, उसने कहा नहीं, मैंने की 2 से, सबस्ट्रेट 2 से ही मतलब जो है वो जुड़ना है। उसके बाद हमारे पास है, अब यहां पे अगर आप बात करते हैं तो एक इसका ड्रॉबैक हमें नजर आ रहा है। यहां पे अगर फर्ज करो कि ये की इसमें फिट हो जाती है, ये जुड़ गई है यहां पे, तो क्या ये ऐसे दो निकलेंगे इसमें से? नहीं, बल्कि ये इसमें क्या हो जाएगी, स्ट्रिक हो जाएगी, इसमें फिक्स्ड हो जाएगी। इसका मतलब कि ये तो फ्लेक्सिबल ही नहीं है। अब एक और बात है कि हमारे पास ये, इसका मतलब जब इसमें फंस जाएगी तो रिलीज नहीं होगी, हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा है कि ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है, कि यार हमें फिर क्या करेंगे, इतने एंजाइम कैसे आएंगे, किस तरह आएंगे, डिफरेंट हमारे पास सबस्ट्रेट से। तो इसके तोड़ के लिए हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया गया। ये दिया था हमारे पास कोशलैंड 1959 में, और इसमें मेन चीज को इसी को मद्देनजर रखा गया। उसने कहा कि हमारे पास एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने आप को डाल देते हैं। मतलब कि क्या करता है कि एंजाइम कैन चेंज इट्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। जैसा सबस्ट्रेट होता है बस उससे मैच करना चाहिए, उसके मतलब उसको
जो हमारे पास ये बाइंडिंग साइड है उसको लगना चाहिए कि ये मेरे साथ मैच हो रहा है, तो फिर क्या करता है ये उसी हिसाब से अपनी शेप बनाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास एक ऐसा आ जाता है कि ये एंजाइम है और एक ऐसा आ जाता है जिसमें हमारे पास दो इस तरह के हैं, ठीक है, तो क्या करेगा ये अगले मरहले में क्या करेगा, ये इस तरह के दो बना देगा ताकि ये उसको सेट कर सके, क्योंकि उसके जो आने वाला है उसका स्ट्रक्चर जो है वो उससे मुताबिकत नहीं रख रहा, तो ये उसके बाद वही हमारे पास बन जाएगा। क्या बनेगा जी, हमारे पास ये क्या था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर हमारे पास यहाँ पे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएंगे। इसका मतलब कि हमारे पास इसमें मेन इंड्यूस्ड फिट मॉडल का मतलब है कि इंड्यूस्ड फिट मतलब इंड्यूस्ड होता है जो कि किसी के दबाव में आके होता है, मतलब दबाव में किस में आ रहा है, दबाव एंजाइम सबस्ट्रेट के में आ रहा है, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास बाइंडिंग साइड इसको अलाउ करती है कि ठीक है जी वो हमारे मेयार का है, तो ये क्या करता है अपनी शेप को उसके मुताबिक कन्वर्ट करता है और उसको अपने साथ अटैच करके उसके प्रोडक्ट को ले करता है। ठीक है जी, इसमें कोई सवाल जी?